अच्छा स्टूडेंट, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी प्रैक्टिकल नंबर 11 ही किया है, जिसमें हमने फैक्टोरियल को वाइल लूप से फाइंड किया था। इस वीडियो के अंदर जो है हम फैक्टोरियल को फॉर लूप से करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल की मैं सिर्फ आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये जो फैक्टोरियल किस तरह कैलकुलेट हो रहा है ये लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं वाइल लूप वाली। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ दोबारा नहीं कर रहा एक्सप्लेन। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर किससे फाइंड करना है, फॉर लूप से फाइंड करना है। तो जो पहला स्टेप है वो सेम एज है, जैसे हमने कीबोर्ड से एक नंबर का एक इनपुट लेना है एट रन टाइम पे, तो उसके लिए हमने एन लिखा है, इंट लिखा है, इनपुट लिखा है, इंटर है नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो अब सबको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने वेरिएबल फैक्ट डिफाइन किया, जैसे वाइल लूप के अंदर किया था हमने, फॉर लूप के प्रोग्राम के अंदर भी फैक्ट, इसके अंदर क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है वंस अगेन मैं यहाँ पे चलते चलते बता देता हूँ। जैसे हमने 3 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फैक्ट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को करेंगे और फिर 1 को करेंगे, या फिर इसी फैक्ट के साथ पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 1 2 3 और 4 सबको इसी ऑर्डर के अंदर फैक्ट की जो वेरिएबल है इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो आपकी जो लाइन नंबर 7 के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी, फैक्ट स्टेरिक इज इक्वल टू आई, ये बार बार इसी मतलब इस रेंज के अंदर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। अब फॉर हमने एक लूप लगाया है, इसका वेरिएबल आई है, कंट्रोलिंग वेरिएबल जो है वो आई है, इन रेंज 1 से लेके n+1 तक। हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर n देंगे तो फॉर एग्जांपल हमारी जो नंबर ऑफ फैक्टोरियल जिसका हमने फाइंड कर रहे हैं वो 3 और n सिर्फ लिखेंगे तो वो 2 तक मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने n+1 क्या क्यों करना है, क्योंकि हमने 3 तक मल्टीप्लाई करवाना है। अगर फैक्टोरियल ऑफ 3 मालूम करना है, अगर 4 का करना है तो 4+1 4 तक करना है, तो हमने 4+1 ही करेंगे, क्योंकि वो लूप जो है वो 4 तक उसी वक्त चलेगा जब हम यहाँ 5 लिखेंगे या 4+1 देंगे। ठीक है, तो ये वो इसका जो साइंटेक्स वो इसी तरह है। अब फर्स्ट पास में हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1, आई की ये वाली वैल्यू हमें यहाँ हमने 1 लिखा है, तो i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो i में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो फर्स्ट पास में जब i की वैल्यू 1 होगी और फैक्ट जो है ऑलरेडी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, और फिर जब काउंटर यहाँ पर रेंज चेक करेगा तो सेकंड पास के अंदर या सेकंड आइट्रेशन के अंदर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड पास के अंदर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। फोर्थ अगर हमने लूप जो है वो, या हमने फैक्टोरियल जो है वो 4 का फाइंड करना है, तो फोर्थ पास के अंदर i की वैल्यू 4 हो जाएगी और वो फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, लूप की कंडीशन उस वक्त फॉल्स होगी जब n+1 तक लूप चलेगा, n+1 मीन n तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ n+1 लिखते हैं, फॉर लूप का साइंटेक्स इस तरह है। प्रिंट, उसके बाद हमने प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट लिखा है, फैक्टोरियल ये जो डबल कोटेशन के अंदर ये एज इट इज़ प्रिंट होके आएगा, जबकि फैक्ट की जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 वैल्यू दी और इंटर किया, ठीक है, तो हमारे पास फैक्टोरियल क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसको हम इस तरह एनालाइज या विजुअलाइज करते हैं कि हमने जब पहली स्टेटमेंट चलाई तो हमने उसकी वैल्यू 3 दी, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप हमने 1 से लेके n+1 तक चलाया। n+1 मीन्स n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, यानी 4 तक। यहाँ है, यानी ये विजुअलाइज करें, आपके यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ हमारे पास अब क्या आ गया, n+1 की वैल्यू क्या है, 4 हो गई है। जब यहाँ पर जो n+1 को मैंने हाईलाइट किया हुआ, यहाँ जो वैल्यू दी है n+1 इज इक्वल टू 4 है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ की वैल्यू 7 होगी तो वो 6 तक चलेगा, यहाँ की वैल्यू 11 होगी तो वो लूप 10 तक चलेगा। ये हम वो फॉर लूप वाले टॉपिक में या चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर यहाँ तक जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा।
तो i इज इक्वल टू 1, फर्स्ट पास के अंदर i की वैल्यू 1 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, और i की वैल्यू, यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है और फैक्ट की वैल्यू भी। i 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फैक्ट की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या होगी? 1 ही होगी। सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फैक्ट की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगी। फैक्ट की नई वैल्यू यहाँ पर जो सेकेंड आइट्रेशन के अंदर क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड आइट्रेशन जब चलेगा तो थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और फैक्ट की वैल्यू क्या है? 2 है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ आइट्रेशन में जब जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या उसकी रेंज से आउट ऑफ रेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 4 है, और 4 के ऊपर लूप ने एग्जीक्यूट नहीं होना, लूप ने टर्मिनेट होना। लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास क्या लिखा हो जाएगा? फैक्टोरियल फैक्ट इज इक्वल टू कॉमा फैक्ट। तो हमारे पास क्या वैल्यू डिस्प्ले हो गई? 6 डिस्प्ले हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पता कर